डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में मचा सियासी घमासान। कांग्रेस ने शुरू की न्याय यात्रा तो बीजेपी ने कहा मौत पर राजनीति कर रही है कांग्रेस, सरकार हर जांच को तैयार। चंपावत में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल। मॉडल जिले का कड़वा सच, आज भी डोली में अस्पताल पहुंच रहे घायल। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली व्यवस्था पर हुई चर्चा। सड़कों को दुरुस्त करने और विभाग से आपसी तालमेल बनाने का दिया निर्देश। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में होगा बदलाव। कक्षा 3 और 6 के पाठ्यक्रमों में नई शिक्षा नीति के अनुसार बदलाव होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य करण माहरा के नेतृत्व में रानीखेत विधानसभा में अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा का आयोजन किया गया। इस न्याय यात्रा में भारी संख्या में आम नागरिकों, माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की। करण माहरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या केवल एक जघन्य अपराध नहीं बल्कि उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक गहरा धब्बा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में बैठे लोगों और तथाकथित वीवीआईपी को बचाने के लिए आज तक सच्चाई सामने आने नहीं दे रही है। माहरा ने निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि भाजपा सरकार निर्दोष है तो वो निष्पक्ष सीबीआई जांच से क्यों डर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन सा ऐसा वीवीआईपी है जिसके लिए एक बेटी को इंसाफ से वंचित किया जा रहा है। करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को किसी भी कीमत पर ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगी। ये लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि उत्तराखंड की हर बेटी, हर मां और हर संवेदनशील नागरिक की लड़ाई है। जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन सड़क से सदन तक और गांव से राजधानी तक जारी रहेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बलवंत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रानीखेत में हुआ। मैडम, पूरे उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस पे जहां धरने प्रदर्शन और अट्टू बट्टू गट्टू के नाम पे, वीआईपी के नाम पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो उसी क्रम में रानीखेत में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी करण मेहरा द्वारा के नेतृत्व में रानीखेत में एक प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो पार्टी के जो भी जिनका भी नाम आया है उसके बारे में सीबीआई जांच करिए, जिससे कि पार्टी अभी तक नकारती रह रही है। जी मैडम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत इस खास जानकारी के लिए। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार हर जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई से भी कोई बड़ी एजेंसी है तो सरकार उससे भी जांच करने की संतुष्टि करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। पार्टी पहले मनरेगा, अब अंकिता भंडारी को लेकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सुबोध उनियाल द्वारा भी सीबीआई जांच को लेकर सरकार का पक्ष रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दिलाने का काम कर चुकी है और यदि उत्तराखंड की जनता चाहेगी तो सीबीआई जांच इस संतुष्टि की जाएगी। आपको बताते चले, मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार हर जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई से भी कोई बड़ी एजेंसी है तो सरकार उससे भी जांच करने की संतुष्टि करेगी।
उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए पार्टी पहले मनरेगा अब अंकिता भंडारी को लेकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सुबोध उनियाल द्वारा भी सीबीआई जांच को लेकर सरकार का पक्ष रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दिलाने का काम वो कर चुके हैं और यदि उत्तराखंड की जनता चाहेगी तो सीबीआई जांच इस संतुष्टि की जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका और कांग्रेस पर उत्तराखंड की बेटी के अपमान का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस संवेदनशील मामले में कांग्रेस लगातार राजनीतिक बयानबाजी कर रही है, जबकि न्यायालय द्वारा दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार और न्यायपालिका ने मिलकर पीड़िता को न्याय दिलाने का कार्य किया है। इसके बावजूद कांग्रेस बेवजह इस मामले को तूल देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई। इस कार्यक्रम में रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा, महापौर विकास शर्मा, किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि भाजपा हमेशा न्याय और पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड पर जो भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। जी, अगर देखने को मिला लगातार उधम सिंह नगर उत्तराखंड में लगातार अगर बात करें अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, सब इससे पहले जो कांग्रेस द्वारा भाजपा के खिलाफ यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन भी किया था। जो जिलाधिकारी कार्यालय डीएम ऑफिस उनका भी घेराव किया था, पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुआ था। लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पे रुद्रपुर जो विधायक हैं, विधायक शिव अरोड़ा और महापौर जो विकास शर्मा, उन लोगों के नेतृत्व में यहाँ पे एक रैली निकाला गया महिलाओं द्वारा, जिसमें उनको बताया गया कि कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस का पुतला भी फूंका गया। लेकिन स्पष्ट भाजपा के द्वारा कहा गया कि अंकिता भंडारी को लगातार अपमान किया जा रहा है, एक बेटी का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि जिनके इस टाइप की घटना किया उनको सलाखों के पीछे उम्र कैद के लिए सजा सुना दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ कांग्रेस बोल रहे हैं कि सीबीआई की जांच की जाए, लेकिन दूसरी ओर भाजपा सरकार बोल रहे हैं, भाजपा के जो नेता है उनका कहना स्पष्ट है कि सीबीआई की जांच आखिर क्यों किया जाएगा, आखिर जो उनका जो नियम है, नियम का पालन करते हुए उनके जो कांग्रेस के पास किसी प्रकार की कोई सबूत नहीं है, ये स्पष्ट भाजपा सरकार के और कुछ लोगों द्वारा, भाजपा के लोगों द्वारा बताया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत इस खास जानकारी के लिए। अभिनेत्री उर्मिला सनावर देहरादून पहुंची हैं और मीडिया से बातचीत उन्होंने की, जिसमें उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े अहम खुलासे करने के दावे किए। उर्मिला ने कहा कि उनके पास इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत हैं, जिन्हें वो जल्द ही पुलिस के सामने पेश करेंगी। उनके साथ दर्शन भारती भी देहरादून पहुंचे हैं। उर्मिला सनावर ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया और कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो जांच से भाग नहीं रही हैं, बल्कि सच सामने लाने के लिए खुद आगे आई हैं। उनके देहरादून आगमन से सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासी और पुलिसिया हलचल तेज हो गई है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और विद्युत व्यवस्था के साथ ही वन विभाग के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने और शहर की सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में मौजूद विभिन्न जनप्रतिनिधियों और शहर के बुद्धिजीवियों विभिन्न सुझाव दिए गए, जिस पर कैबिनेट मंत्री द्वारा शीघ्र कार्य करने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से वैली
ब्रिज के निकट बनने वाले की पुल की प्रगति पर जानकारी ली। उन्होंने विभाग से आपसी तालमेल बनाकर कार्य करने की बात भी कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि 15 दिनों के भीतर शहर के सभी कार्यों को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने बताया कि 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना उनके द्वारा स्वीकृत कराई गई थी, लेकिन विभागों की लापरवाही के कारण जनता को किया पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि माल रोड स्थित शहर की धड़कन है और इसके सौंदर्यीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि तहसील की प्रक्रिया को लेकर भी उनके द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मॉडल जिले में विकास के दावे भले ही कागजों में चमक रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी उतनी ही पीड़ादायक है। सोमवार की शाम कोट केंद्री गांव की घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पहाड़ के ग्रामीण कब तक बीमार और घायल लोगों को डोली में ढोने को मजबूर रहेंगे। 35 वर्षीय पुष्पा देवी पत्नी रतन सिंह जंगल में बकरियों के लिए चारा काटने गई थी। इसी दौरान पेड़ से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्भाग्य ये रहा कि न तो आसपास कोई अस्पताल था और न ही गांव तक पहुंचने के लिए सड़क। सूचना मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए पुष्पा देवी को करीब 4 किलोमीटर तक डोली में उठाकर सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद लक्ष्मण सिंह, मदन सिंह, मोहन सिंह, दीपक सिंह समेत अन्य ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें टनकपुर के उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था की तस्वीर है जहां योजनाएं फाइलों में चलती हैं और मरीज कंधों पर। लोक निर्माण विभाग द्वारा कोट केंद्री छैलागाड़ होते हुए 18 किलोमीटर लंबी सड़क प्रस्तावित किए जाने की बात वर्षों से कही जा रही है, लेकिन धरातल पर आज भी वही पगडंडियां और मजबूरियां हैं। कालीगूट के ग्राम प्रधान पंकज तिवारी का कहना है कि ग्रामीण सड़क की मांग करते करते थक चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। हर हादसे के बाद सवाल उठते हैं, बयान दिए जाते हैं, मगर कुछ समय बाद सब फिर शांत हो जाता है, जब तक अगला हादसा ना हो। ये घटना केवल एक महिला के घायल होने की खबर नहीं है, बल्कि ये नीतियों और जमीनी सच्चाई के बीच की खाई का जीवंत प्रमाण है। यदि यही हाल मुख्यमंत्री के मॉडल जिले का है, तो दूर दराज के अन्य गांवों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। अब समय आ गया है कि डोली की तस्वीरें योजनाओं की फाइलों से बाहर निकले और सड़कों के रूप में धरातल पर उतरे। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में न्याय पंचायत श्यामपुर की ग्राम पंचायत खरदी खड़कमाफ में उप जिलाधिकारी योगेश महारा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 17 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं शिविर में पहुंचे लाभार्थी भी सरकार की इस पहल से संतुष्ट नजर आए। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में इस बार कक्षा 3 और 6 के पाठ्यक्रमों में बदलाव किए जाएंगे। ये बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और कौशल आधारित बनाना है। एनसीईआरटी के प्रस्ताव भेजा है, जिस पर मंजूरी के बाद ही बदलाव लागू होगा। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक कौशल और गतिविधि आधारित शिक्षा को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड के स्थानीय परिवेश, संस्कृति और महान व्यक्तियों से जुड़े अध्याय भी शामिल किए जाएंगे। एनसीईआरटी निदेशक वंदना गब्रियाल ने बताया कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क किताबें समय पर पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन शिक्षा विभाग ने किताबों के प्रकाशन से लेकर सप्लाई तक की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से व्यावसायिक कौशल
और गतिविधि आधारित शिक्षा को जोड़ा जा रहा है। साथ ही किताबों में उत्तराखंड के स्थानीय परिवेश, संस्कृति और यहाँ के महान व्यक्तियों से जुड़े अध्याय भी शामिल करने का भी प्रस्ताव है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क किताबें समय पर पहुंचाना बड़ी चुनौती रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से किताबों के प्रकाशन से लेकर सप्लाई तक की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। इस बात की पुष्टि एनसीईआरटी निदेशक वंदना गब्रियाल ने की है। चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार की मानवीय संवेदना और कार्यशैली की चर्चा आज हर घर में हो रही है। जनता दरबार में एक वृद्धा आनंदी आमा ने जिलाधिकारी से अपने घर की समस्या साझा की। उनके घर की स्थिति बहुत खराब थी और कभी भी वो घर गिर सकता था। जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने अधिकारियों के साथ आनंदी आमा के घर का निरीक्षण किया और मकान की मरम्मत के निर्देश दिए। आनंदी आमा आर्थिक तंगी के कारण अपने घर की मरम्मत नहीं करा पा रही थी। जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक घर की मरम्मत नहीं हो जाती तब तक वो अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आवास में रह सकती हैं। जिलाधिकारी ने परिवार के बच्चों से बातचीत की और उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी किया। जिलाधिकारी के आत्मीयता और अपनत्व ने आनंदी आमा और उनके परिवार को भावुक कर दिया। जिलाधिकारी ने जाते समय परिवार के सदस्यों से कहा कि आनंदी आमा अब उनकी भी आमा है और उनका पूरा ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी है। आनंदी आमा ने जिलाधिकारी को अपने हाथ से बनी अदरक और अजवाइन की चाय पिलाई और कहा कि आत्मा की रक्षा करना परमात्मा की रक्षा करने से पहले होता है। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में अब बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को राज्य सीमा में प्रवेश करते ही ग्रीन सेस देना होगा। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार ये सेस एंट्री टैक्स के रूप में वसूला जाएगा और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी। ग्रीन सेस की वसूली वाहनों के फास्ट टैग के माध्यम से की जाएगी, जिससे पैसे स्वतः कट जाएंगे। इस व्यवस्था की निगरानी के लिए पूरे प्रदेश में 40 से अधिक ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। आरटीओ देहरादून संदीप सैनी के अनुसार परिवहन विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार किया है। प्रदेश की सीमाओं पर लगे 16 एएनपीआर कैमरों के जरिए बाहरी वाहनों की पहचान कर ग्रीन सेस की वसूली की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर फिलहाल इसे ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है। खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां ओवरलोड वाहनों की लगातार शिकायतों के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया। आज टोल प्लाजा के पास परिवहन विभाग की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान एक वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे सवार पाए गए, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को बंद कर दिया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में नियमित चेकिंग की जा रही है और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना है। अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर माह में अब तक लगभग 2300 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। आगे भी अवैध और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।